बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। हो हर दिन की मंगलमय शुरुआत शांति, धूप और अगरबत्ती के साथ। तो इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रकुल प्रीत को दोबारा एनसीबी समन भेजेगी। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीबी ने कहा है कि वो रकुल प्रीत को दोबारा समन भेजेगी, क्योंकि रकुल प्रीत ने यह बहाना बनाया था कि उन्हें किसी तरह से कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया, उन्हें किसी तरह से कोई समन अभी तक भेजा नहीं गया है। अब यह कहा जा रहा है कि एनसीबी दोबारा रकुल प्रीत को समन भेजेगी। यह बड़ी खबर है, क्योंकि आज ही रकुल प्रीत से लगातार पूछताछ होनी थी, लेकिन अब एनसीबी ने कहा है कि वो दोबारा समन भेजने जा रही है। सीधा रुख करता हूं हमारे संवाददाता विनोद का। विनोद, अब एनसीबी कह रही है कि वो दोबारा समन भेजेगी, कितना वक्त लगेगा इन सब में? अब देखिए, एनसीबी कह रहे हैं कि वो दोबारा वहां पर समन भेजेगी। थोड़ी देर में यहां पर एनसीबी के अधिकारी वो समन लेकर रकुल के घर जाने वाले हैं। ये वो एनसीबी का गेस्ट हाउस है, यहीं पर पूछताछ होनी है। रकुल को आज पहुंचना था, कल ही समन्स इशू किया था। कल हमने न्यूज़ 24 ने रात को वीडियो भी बताया था कि एनसीबी अधिकारी उसके घर गए थे, समन इशू किया था और मीडिया से बिना बात करते वहां से निकल पड़े थे। लेकिन अभी फिलहाल दोपहर के 12 बजे के बाद कभी भी ये समन फिर से रकुल प्रीत के पास भेजे जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन आज के आज ही ज्वाइन हो। अगर आज आने में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो उसके बारे में लिखित स्वरूप में एनसीबी के पास जवाब दिया जाए। अगर आज नहीं आती है तो कल ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जी बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहें। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब एनसीबी के अधिकारी दोबारा रकुल प्रीत सिंह को समन भेजेंगे। रकुल के घर पर एनसीबी के अधिकारी समन लेकर पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या रकुल जो है वो अपने घर पर मौजूद है? लगातार हम आपको मुंबई से एक एक अपडेट दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि 2 बजे तक दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंच सकती हैं। ड्रग्स केस में कल यानी 25 सितंबर को एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया। समन उनको भेजा गया है। गोवा में मौजूद थी, लगातार उनके वकीलों से उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब यह खबर आई है कि 2 बजे ठीक मुंबई पहुंचेंगी दीपिका पादुकोण। हमारे संवाददाता एक एक अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। दीपक दुबे का मैं रुख करना चाहूंगा। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ठीक 2 बजे दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंचेंगी। सबकी निगाहें हैं जब मुंबई की धरती पे दीपिका पादुकोण कदम रखेंगी, उनके एक्सप्रेशन क्या होंगे और क्या मीडिया को वो जवाब देंगी अपने ऊपर लगे आरोपों का? जी आपको बता दें, क्लियरेंस मिल चुका है चार्टर्ड प्लेन का और 1:30 बजे के करीब में वो उड़ान भरेंगी गोवा से। और महज 30 से 35 मिनट का वक्त लगता है गोवा से मुंबई पहुंचने में, यानी कि 2 बजे के करीब में वो मुंबई पहुंच जाएंगी और 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो वीवीआईपी गेट, जो गेट नंबर 8 है, वाकोला इलाके में स्थित है, गेट नंबर 8 से वो निकलेंगी और सीधे अपने वर्ली इलाके में स्थित अपने अपार्टमेंट में चली जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही कोई फिल्मी सेट है जहां पर ये डायलॉग पढ़ सकती है और डायलॉग बोल सकती है और रिहर्सल कर सकती है। यानी कि रिहर्सल का वक्त इनको मिल चुका है और वो वक्त है कि ये आज का और ये 24 घंटे जो हैं ये काफी भारी पड़ने वाले हैं दीपिका पादुकोण पर। पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए उनको, क्योंकि जो एनसीबी के सवाल होंगे वो तीखे और सीधे होंगे। और क्योंकि एनसीबी के पास वो सबूत मिले हुए हैं जहां पर दीपिका पादुकोण खुद करिश्मा से ड्रग्स की बात कर रही हैं, ड्रग मांग रही हैं, और ऐसे में ये बहुत ही पुख्ता सबूत हो जाता है एनसीबी के सामने। जब एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी तो करिश्मा और उनको आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान ये जो ड्रग से जुड़ा हुआ चैट है इन दोनों के बीच का वो भी सामने रखा जाएगा, जहां पर ये सीधा सवाल पूछा जाएगा कि आपने ड्रग प्रोक्योर किया क्या आपने ड्रग्स का कंजम्पशन किया क्या, और अगर आपने नहीं किया है तो आपने किसके लिए वो ड्रग्स
मंगवाए थे, किसको आपने देने वाली थी। तो कहीं ना कहीं ये एनसीबी के जो सवाल हैं उससे दीपिका पादुकोण बच नहीं सकती हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने अपनी तैयारियां जब से उन्हें सम्मान मिला है तब से शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ा सवाल होगा जो ड्रग्स चैट में सामने आया है, माल है क्या, ये माल क्या है। इस तरह के सवाल जब एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछेंगी तो उनको जवाब देने होंगे। अगले 24 घंटे दीपिका पादुकोण इन्हीं सवालों की जवाब देने के लिए तैयारी कर रही हैं। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज न्यूज 24 पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एनसीबी की टीम ने लगातार छापेमारी की है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर और अब यह खबर सामने आ रही है कि ड्रग पैडलर कमरजीत ने बड़ा खुलासा किया है जिसमें 20 टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। तो लगातार हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता उमेश का। उमेश, सीधा अब ये तय हो गया है कि बॉलीवुड या हो या फिर टीवी इंडस्ट्री, हर जगह बॉलीवुड का ये नेक्सस जो है पूरी तरह छाया हुआ है। 20 टीवी एक्टर्स से एनसीबी जल्द ही पूछताछ कर सकती है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। जी सही कहा आपने, जिस तरह बॉलीवुड का जो नाम था एनसीबी की रडार पर आ चुका था, अब टीवी जो इंडस्ट्री है जो छोटा पर्दा माना जाता है वो भी अब एनसीबी की रडार पर पहुंच चुका है। कल दो लोगों से पूछताछ की थी, अबिगेल और सनम। अब 20 लोगों का और नाम आ चुका है, उनसे भी जल्द आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है। जिस तरह देखा जाता है बड़े पर्दे के जो बड़े एक्टर हैं जो स्क्रीन पर काफी आइडियल नजर आते हैं, उसी तरह छोटे पर्दे पर भी काम करने वाले जो भी वेल नोन एक्टर है जिन्होंने एक मुकाम बनाया है टीवी इंडस्ट्री में, उन्हें जो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, परिवार है, हर कोई उन्हें देखता है। अब उनका नाम ड्रग्स के इस स्कैंडल में नजर आ रहा है और जल्द ही उनसे पूछताछ एनसीबी की टीम कर सकती है। साथ ही साथ और भी बड़े बड़े नाम जो टीवी इंडस्ट्री के हैं, बॉलीवुड के हैं, उनका नाम, उनका कनेक्शन इस ड्रग्स एंगल में सामने आ सकता है। जी बिल्कुल उमेश, आप हमारे साथ बने रहें। तो अभी तक जो बड़े नाम सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, इन सबको एनसीबी ने ड्रग्स मामले में समन भेजा है। इनसे पूछताछ होगी। हम इनको ये नहीं कह रहे हैं कि ये दोषी हैं, आरोप इन पर लगे हैं, सवाल जवाब इन पे सीधे कल एनसीबी की टीम पूछेगी, तब पता लगेगा कि जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर इनका जवाब क्या होगा। और संजना जॉन जो है वो हमारे साथ बनी हुई है, इनसे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अबिगेल और सनम एनसीबी ऑफिस पहुंच गए हैं। एनसीबी ऑफिस में इनसे पूछताछ होनी है। तो लगातार जो है टीवी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, वो एनसीबी ऑफिस पहुंच रहे हैं। और क्या बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जब से एनसीबी की टीम दफ्तर वहां पहुंची थी उसके बाद कई बड़े नाम सामने आए थे। कई बड़े नामों का खुलासा रिया चक्रवर्ती ने किया था। उसके बाद बॉलीवुड के चेहरे सामने आए थे। अब टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए नाम भी सामने। अबिगेल और सनम एनसीबी ऑफिस पहुंच गए। सीधा रुक करता हूं हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ विनोद जगदाले का, जो एनसीबी ऑफिस के बारे में। विनोद, क्या हलचल देखने को मिल रही है, कौन कौन वहां पहुंच गया है? देखिए, अबिगेल और सनम दूसरे दिन की इंक्वायरी के लिए, जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये एनसीबी दफ्तर एनेक्स बिल्डिंग में है। ये फिलहाल एनसीबी का गेस्ट हाउस है, लेकिन उनसे जो पूछताछ चल रही है वो एनसीबी के दफ्तर में वहां पर चल रही है। कल उनसे जो पूछताछ चली थी वो 3 से 4 घंटे की वहां पर चली थी। कल दोपहर में ये दोनों कपल वहां पर पहुंचा था, दोनों वहां पर पहुंचे थे, लेकिन आज सुबह ही पहुंचे हैं 11 बजे से पहले ही। अब लंबी पूछताछ चलेगी। बात ये जो है, कमरजीत का जो नाम इस पूरे ड्रग एंगल में सामने आया है, तो पता चला है कि इसमें जो है 20 लोगों के नाम उसने बताए हैं। 20 से भी ज्यादा छोटे पर्दे के ऐसे कलाकार हैं जो इस ड्रग मामले में फिलहाल शामिल हैं, जो ड्रग मंगाते हैं, ड्रग कंज्यूम करते हैं और पार्टी में भी ड्रग का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि छोटा पर्दा भी अब इस ड्रग एंगल से अछूता नहीं रहा है। इसीलिए ये जांच पड़ताल चल रही है। आज दोनों से यहाँ पर दोनों के बयान लिए जा रहे हैं और बयान लेने के बाद शायद और भी कुछ लोगों को यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल विनोद, ये साफ तौर से कहा जा सकता है, ये साफ तौर से कहा जाता था कि बॉलीवुड जो एक्टर हैं
उनके खून में एक्टिंग बसी हुई है, कला बसी हुई है। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं, क्या इन सब के पीछे ड्रग्स का हाथ है, कि इनके खून में ड्रग्स भी है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए एनसीबी की टीम एक्शन में। हमारे साथ मेहमान बने हुए संजना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं, जितनी भी ड्रग्स चैट सामने आई हैं, उनमें जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके मैनेजर का नाम सामने आ रहा है। तो ये जो मैनेजर रखे गए हैं, ये फिल्मों को मैनेज करने के लिए रखे गए हैं, या फिर जो इनके बॉस हैं, जो इनके मालिक हैं, उनको ड्रग सप्लाई करने के लिए रखे गए हैं? रवि जी, मैं अभी सबका सुन रही थी और आपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे कि अब टेलीविजन से भी काफ़ी स्टार्स का नाम आ रहे हैं, अबिगेल, सनम, सबका। लेकिन मैं जितना भी देख चुका है, काफ़ी अच्छे, हेल्थी और फैमिली वाले जो लोग हैं, इनके बीच में मैंने कभी ये नहीं देखा। मैं बहुत स्ट्रांगली ये बोलना चाहती, मैंने कभी नहीं देखा है। और मेरा विश्वास है कि हाँ, थोड़े लोग होंगे जो करते हैं और वही नाम आ रहे हैं। अब आपने जो सवाल पूछा, मैनेजमेंट जो है, अभी तक जो दिख रहे हैं, क्वान एजेंसी के लोग ही इसके ये कार्टेल के अंदर हम देख रहे हैं। काश यही लोग हो ये इन्फ्लुएंस के अंदर। ये पता चलेगा जब ये पूछताछ एनसीबी के थ्रू जब हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अभी तक क्वान एजेंसी के ही लोगों के जुड़े हुए लोग इस कार्टेल में हम दिख रहे हैं। बिगर द स्टार, बिगर द इन्फ्लुएंस, बिगर द डैमेज, बिगर द क्राइम। लेकिन इसको कौन दे रहा है, द पेडलर, द पुशर, इसके पीछे कौन है, ये पता करना जरूरत है। क्योंकि आगे जो हम दिख रहे हैं, दे जस्ट पॉन्स, ये नहीं है। इसका कहां से है शुरुआत, ये पता करना सबसे जरूरत है। ठीक है संजना, तो एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश जो है यहां पर एनसीबी की टीम कर रही है। यह सिलसिला सुशांत से शुरू हुआ था, रिया चक्रवर्ती तक पहुंचा, उसके बाद कई ड्रग्स पैडलर, और अब बॉलीवुड के बड़े नाम जो हैं सामने आ चुके हैं। और क्या कड़ियां जुड़ेंगी, इस पर बड़ी कवरेज न्यूज 24 की लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज 24। असरदार एसिडिटी रिलीफ के लिए चुनिए नया डाइजीन अल्ट्राफेस। इसका 50% ज्यादा एएनसी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे और दे असरदार रिलीफ। ज्यादा एएनसी, असरदार रिलीफ। चिंटू, तुम्हारा घर तो कुछ चेंज कर रहा है। पापा की लॉटरी लगी है 2 करोड़ की। लॉटरी मुबारक हो सर। सर व्हाट इज दिस? एशियन पेंट्स का शाइन वाला पेंट, सिर्फ दिखे महंगा। इन्फेक्शन का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, बजट का स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस और बाल टूटना बढ़ता जा रहा है, पर बाल टूटना कम करना अब मुमकिन है भृंगराज के साथ। इंदुलेखा भृंगा शैम्पू, पूरे 9 भृंगराज पौधों के तत्व हर बोतल में। इंदुलेखा भृंगा शैम्पू, जो बाल टूटना कम करे। बाल टूटना कम करना अब मुमकिन है। इंदुलेखा भृंगा शैम्पू एक आयुर्वेदिक औषधि। नई जंग है, नया ढंग है, की दूरी, 2 गज की दूरी, अब तोड़ रहे हैं हम जंजीरें, खींच अपनी हद की लकीरें, खींचेंगे हम अपनी हद की लकीरें, खींचेंगे हद की लकीरें। अगर आपकी त्वचा बात कर सकती तो वो क्या कहती? मेरी स्किन बोलती कि मुझे थोड़ा मॉइस्चराइज कर दो। तुम्हारी स्किन में डलनेस है, अपना और ख्याल रखो। वो कहती पोल्यूशन और डस्ट से मुझे प्रोटेक्ट करो। ये रिंकल्स हैं तो नो प्रॉब्लम, यू स्टिल लुक ब्यूटीफुल। डव मानता है सबकी त्वचा खूबसूरत है और हर त्वचा को ग्लो करने का हक है। इसीलिए डव बना है कोमल क्लेंजर्स और 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ। सॉफ्टर, स्मूदर, ग्लोइंग त्वचा के लिए पाए अपना ग्लो डव के साथ। लॉकडाउन अकेले बिताकर समझी कि अकेलेपन में कब से जी रही थी। एक तरफ लोग क्या कहेंगे का डर था, दूसरी तरफ फिर से जीने की उम्मीद। इसीलिए जब घर से निकलने की इजाजत मिली, मैंने खुद को अपने डर से निकलने की भी इजाजत दे दी।
आजादी का जश्न मनाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ कोलगेट। क्या लग रही है? पर बाल खोलना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सफेद बाल छुपा रही हूँ। खोलने मैं बताती हूँ। कलर, देखभाल वाला कलर। 10 गुना ज्यादा एलोवेरा की देखभाल नए गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम से। इसका नो अमोनिया क्रीम दे रिच कलर और बाल दिखे सॉफ्टर और शाइनियर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, इस कलर में है देखभाल। आजकल मेरे डॉक्टर हस्बैंड सबको बस एक ही बात याद दिलाते रहते हैं, अपने पेट को स्ट्रॉन्ग रखो भैया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 70% तक हमारे पाचन से जुड़ी है। हाँ, 70% तक। ज़ेंडू पंचारिस्ट डाइजेस्टिव टॉनिक, इसके 35 आयुर्वेदिक तत्व पाचन करे जड़ से मजबूत। ज़ेंडू पंचारिस्ट, पाचन स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम, माइक्रो क्रिस्टल्स त्वचा को पॉलिश करे और दे हाई रेस क्रिस्टल रेडियंस। एक चांस है, परफेक्ट शॉट चाहिए। वाह, मिला मेरा बेस्ट एंगल। के सारे एंगल्स परफेक्ट हैं। लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस, पाइए हाई रेस क्रिस्टल रेडियंस अब 99 रुपए में। Move back the beat, move back the music. Hyundai Venue, now with IMT. वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। हम सबको पता है वो पीरियड वाली इचिंग, इरिटेशन, लेकिन मुझे ये तकलीफ रोज रोज होने लगी। माँ ने कहा साबुन और पानी से ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वी वॉश। साबुन हो सकता है हार्श, वी वॉश सही पीएच मेंटेन करके इचिंग, इरिटेशन और ड्राइनेस प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। वी वॉश, एक्सपर्ट इंटीमेट हाइजीन। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। कमाल का ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, अब शुरू से ही घर सीलन मुक्त। कमाल हो गया। ACC है तो पॉसिबल है बॉस। श्योर ना कि किसी ब्रेक डांसर को बुलाऊं? ACC है बस, तो फिर ड्रामा क्यों? ACC, करें कुछ कमाल।